Assalamu alaikum students. I'm your computer teacher of grade 10. How are you? Students, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बेसिक कमांड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक स्टेटमेंट्स। लेकिन अब फ्रॉम दिस लेक्चर आगे से हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे कि जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका कोर्स श्रिंक किया गया है, जो कुछ टॉपिक्स हैं उनको उन्होंने एक्सक्लूड किया है, उनको छोड़ते हुए मैं आपको आगे फर्दर करवाऊंगी, ठीक है। बिकॉज टाइम की शॉर्टेज है, कोविड-19 की वजह से है, आपका कोर्स थोड़ा सा उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया आउटलाइंस में से। अभी हम स्टार्ट करें बेसिक स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, वो होती है जो विद इन प्रोग्राम यूज़ होती है। बेसिक की कमांड वो है जो आपके पास ऑलरेडी GW बेसिक एडिटर आपको देता है, जिसको आप यूज़ करते हैं। और स्टेटमेंट वो है जो हम प्रोग्राम के अंदर प्रोग्रामर यूज़ करेगा। इसमें सबसे पहले है एंड स्टेटमेंट। इसका आपको नाम से पता लग रहा है कि ये क्या है। एग्जीक्यूट जब होता है प्रोग्राम, जिस वक्त एंड स्टेटमेंट आ जाए तो वो उस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है, ख़त्म कर देता है, ठीक है, क्लोज कर देता है फाइल को। उसकी जो भी अभी तक आपने की होती है रनिंग पोजीशन उतना काम करेगा, आगे की लाइंस को स्किप कर देगा। इसके सिंपल सिंटेक्स होता है एंड। प्रोग्राम में एंड का वर्ड जब आप यूज़ कर लेते हैं तो दिस मीन्स कि आपकी जो स्टेटमेंट यूज़ हो गई और प्रोग्राम की एंडिंग होगी, टर्मिनेशन हो जाएगी प्रोग्राम की। सेकेंड स्टेटमेंट है रैम। रैम होती है रिमार्क स्टेटमेंट। इसका किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता आपके प्रोग्राम के ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर से। इंटरप्रेटर इसको कुछ भी नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर की अपनी एक एक्स्ट्रा रिमार्क्स के लिए होता है कि वो प्रोग्राम में कोई वर्ड लिखना चाहता है अपनी लर्निंग के लिए या अपनी उसको रिकॉलिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोग्राम है, रैम जहाँ लिखा आएगा वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ इसको इसलिए लिखा गया है कि आपको पता चले कि प्रोग्राम जो है ये किस चीज़ का बना हुआ है। चाहे इसको आप रैम से यूज़ कर लें, चाहे आप इसको इस कॉमा से यूज़ कर लें, तो बोथ आर द सेम फंक्शंस, ठीक है। अब इस प्रोग्राम में वो A को जनरेट करे 15 वैल्यू, B को 25, एवरेज कैलकुलेट करेगा, डिस्प्ले द एवरेज। उसके लिए कुछ भी नहीं इंटरप्रेटर, इस साइन पे इसको छोड़ जाएगा, आगे जो भी स्टेटमेंट होगी प्रिंट क्या कर देगा, एवरेज इक्वल्स टू 20 कैलकुलेशन के बाद, और एंड होते साथ ही प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप स्टेटमेंट जो है वो आपके कोर्स के आउटलाइन के अंदर से स्किप हो गई हुई है, इसलिए इसको मैं भी स्किप कर रही हूँ। बाकी ऑपरेटर्स इन बेसिक। ऑपरेटर्स आपको पता है यूज़ होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल होते हैं, लॉजिकल होते हैं। आप शुरू से मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हैं। सिस्टमैटिक ऑपरेटर्स वही हैं, यूज़ करते हैं प्लस माइनस, स्टेरिक फॉर द मल्टीप्लिकेशन, स्लैश फॉर द डिवीजन, एक्सपोनेंट साइन इसके लिए यूज़ हो रहा है। ये निगेशन है, ये मॉड है, और ये आपके पास फॉरवर्ड स्लैश जो है ये इंटीग्रल डिवीजन है। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैंने इसके अंदर यहाँ पे शो किया आपको। प्लस ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं वैल्यू को ऐड करने के लिए, माइनस नेगेटिव उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए, स्टेरिक फॉर द मल्टीप्लिकेशन, ये स्लैश जो है ये फॉर द डिवीजन आपको आंसर देने के लिए। अब जो ये कैरेट साइन है ये एक्सपोनेंट देगा 3 रेज़ टू पावर 4। इसका मतलब है कि 3 की पावर 4 है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, राइट। उसके बाद निगेशन होता है नॉट, उसका रिवर्स नेगेटिव 5, और निगेशन लगेगा तो -5 बन जाएगा। मॉड ऑपरेटर आपको रिमाइंडर देता है। आपने 21 को डिवाइड किया, जब 2 के साथ डिवाइड किया तो आपके पास जो रिमाइंडर में आंसर आएगा वो आंसर में आपको मॉड फंक्शन देता है। स्लैश आपको क्वोशंट वैल्यू देता है, और ये आपको मॉड आपको रिमाइंडर वैल्यू देता है। और जब आप ये इंटीग्रल डिवीजन यूज़ करते हैं तो ये आपको पॉइंट की वैल्यू नहीं देता। अगर फॉर एग्जांपल आप इसको सॉल्व करते हैं जी 10 ऐसे आएगा, 3 आएगा, ये जस्ट आपको जो है इंटीग्रल पोर्शन देगा, इसका क्वोशंट वैल्यू देगा। दीज आर द अर्थमेटिक फंक्शंस। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स। वो भी पता है आपको, जो कि डिफाइन करते हैं, जो कि यूज़ होते हैं दो वैल्यूज़ के दरमियान में रिलेशन जनरेट करने के लिए, आंसर देने के लिए। इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। और GW बेसिक में दिस साइन इज़ फॉर द नॉट इक्वल। जो आप अपनी बुक्स में यूज़ करते हैं मैथ्स में, दिस वन इधर यूज़ होता है, दिस इज़ फॉर द नॉट ज़ीरो के लिए, ठीक है ना, नॉट इक्वल के लिए। इसकी भी मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं। 3 लेस देन 7 ट्रू, ये आपको अगर ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में वैल्यू जनरेट करता है। दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ इक्वल्स टू, दिस इज़ लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू, और उसके अगेंस्ट आपको वैल्यू शो करेगा दैट आइदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर आपको पता है, कॉम्बिनेशन होता है कंपाउंड स्टेटमेंट्स का, ठीक है। 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, आपने 9th क्लास में ऑलरेडी ये पढ़े हैं, एंड नॉट, एंड और एंड नॉट, 3 ऑपरेटर्स, ठीक है। इसका वही ट्रुथ टेबल है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था।
एंड के केस में अगर दोनों वैल्यूज जो है हमारे पास वो ट्रू होंगी तो ही आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स स्टेटमेंट देगा वो। और इंग है उर्दू की तरह, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं या उर्दू की तरह जो भी होती है, इसमें एक स्टेटमेंट भी अगर ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू होता है, लेकिन अगर दोनों फॉल्स होगी तो फॉल्स। और नॉट क्या करता है, ऑपोजिट कर देता है। अगर एक एक्स की वैल्यू तो नॉट एक्स, ट्रू को क्या करेगा फॉल्स, एंड फॉल्स को क्या करेगा ट्रू। ठीक है, इसके लिए आपके पास टू वैल्यूज होनी मस्ट है, लेकिन नॉट ऑपरेटर जो है इट वर्क्स ओनली अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, इसके भी आपके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल्स बनाई है। 3 less than 7 is true and 10 greater than 5 is true. Both values are true, then the answer is true. इसी तरह से अगर इसमें से एक स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाए आपकी तो उसका आंसर एंड ऑपरेटर फॉल्स करेगा। ये आप ऑलरेडी 9th क्लास में बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इसी तरह से और ऑपरेटर में भी अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है, नॉट 10 कम तो नॉट 10 ट्रू, नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स। ठीक है, वही तीनों ऑपरेटर्स का यूज़ है। अगला है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर जो होता है इसको यूज़ करते हैं ओनली फॉर द स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए यूज़ होती है ये। ठीक है, तो आपके पास जैसे एग्जांपल में $8 को उन्होंने दिया है पंजाब टेक्स्ट और $20 को दिया है बुक बोर्ड। जब उसने कहा प्रिंट $8 एंड $20, दिस इज द कॉन्कैटिनेशन साइन। कॉन्कैट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, और उसके अगेंस्ट जब रन करेंगे आप तो ये आपको उसको सिंपल एक जगह पर आंसर देगा। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर मैथमेटिक्स का फंक्शन है वैल्यूज असाइन करने के लिए। उसी तरह से $8 $10 हेलो स्ट्रिंग को आपको पता है इन्वर्टेड कॉमर्स में करते हैं असाइन द वैल्यू, गिव द वैल्यू, डोनेट द वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल को। ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपने वही जैसे बायोस्टोल उसमें पढ़ते रहे थे, इसके अंदर भी पहले ब्रैकेट्स हैं, फिर निगेशन, दिस इज पावर, फिर निगेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, फिर इंटीग्रल डिवीजन है, फिर मॉड प्लस माइनस एंड सो ऑन, राइट। हाईएस्ट टू लोएस्ट जा रहा है, यही सब कुछ है। कॉन्कैटिनेशन की भी एग्जांपल है स्ट्रिंग्स के लिए, प्लस ए और बी और प्रिंट दिस एंड दिस। और असाइनमेंट ऑपरेटर भी सिंपल टू असाइन द वैल्यू। थैंक यू।